कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव ने 38 साल पुरानी सत्ता परिवर्तन की परंपरा को जिंदा रखा है। इसी बदलाव की परंपरा की बदौलत कांग्रेस कर्नाटक की किंग बन गई है। कर्नाटक की जनता ने इस बार कांग्रेस को दिल खोलकर वोट किया है और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की चाबी सौंप दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 13 मई को हुई मतगणना में कांग्रेस ने 135 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। सत्ता में रही बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई और जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। कर्नाटक में इस बार के चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे, तो कई राजनीतिक घरानों का भविष्य भी तय हो गया है। राज्य में चुनावी वंशवाद की एक गहरी संस्कृति रही है। वर्षों से सूबे की सियासत परिवारवाद के इर्द गिर्द दिखाई पड़ी है। 2023 के चुनाव नतीजे इसके गवाह बने हैं। इन नतीजों ने परिवारवाद की नई दिशा तय की है। हालांकि ये बात अलग है कि कर्नाटक का 2023 का चुनाव परिवारों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई उम्मीदवार अपने नेताओं की साख बचा पाने में तो कामयाब हुए हैं, लेकिन कई ऐसे उत्तराधिकारी भी हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया है। एचडी देवगौड़ा का कुनबा। अगर शुरुआत एचडी देवगौड़ा के कुनबे से ही कर लें तो कर्नाटक के चुनाव नतीजे देवगौड़ा कुनबे के लिए थोड़ी खुशी थोड़ा गम जैसे रहे। निखिल कांग्रेस उम्मीदवार एचए इकबाल हुसैन से 10,715 वोटों से हार गए, जबकि भाजपा उम्मीदवार गौतम गौड़ा ने 12,912 वोट हासिल किए। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चन्नपटना निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के सीपी योगेश्वर को 15,915 मतों से हराया। बीएस येदियुरप्पा का परिवार। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा इस बार चुनाव में खुद नहीं उतरे। उन्होंने अपने बेटे विजयेंद्र को शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़वाया, जो कि उनकी परंपरागत सीट थी। पार्टी विरोधी लहर के बावजूद विजयेंद्र ने 11,000 वोटों से जीत हासिल कर अपने पिता की लाज रखी है। येदियुरप्पा के दूसरे बेटे बीवाई राघवेंद्र मौजूदा समय में शिवमोगा से लोकसभा सदस्य हैं। बंगारप्पा परिवार। पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के बेटे कुमार बंगारप्पा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्हें अपने भाई मधु बंगारप्पा के हाथों से हार मिली है। कुमार बंगारप्पा ने बीजेपी के टिकट पर सोराब निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जबकि मधु बंगारप्पा कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उनके पिता एस बंगारप्पा ने सोराब सीट से 7 बार जीत हासिल की थी। अपने राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने कई दल बदले। खड़गे परिवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने चित्तापुर सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। उनके पिता ने 2008 के विधानसभा चुनाव में यह सीट जीती थी। इस बार प्रियांक खड़गे को 81,323 वोट हासिल हुए हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ को 67,450 वोट हासिल हुए। बोम्मई परिवार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बसवराज बोम्मई ने चुनाव में शिग्गांव सीट से जीत हासिल की है। बोम्मई को 99,073 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में 63,732 वोट आए हैं। बसवराज कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एसआर बोम्मई के बेटे हैं। बेलगावी के जारकिहोली भाई। बेलगावी जिले में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री रमेश जारकिहोली और बालचंद्र जारकिहोली भाई हैं। रमेश जारकिहोली ने गोकाक में 25,412 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। जारकिहोली को 1,05,312 वोट मिले और कांग्रेस के उनके प्रतिद्वंदी महंतेश कलप्पा कडाडी को 79,901 वोट मिले। इसके अलावा राभवी सीट पर बालचंद्र जारकिहोली को जीत हासिल हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि परिवार के एक अन्य सदस्य सतीश जारकिहोली कांग्रेस में है। जारकिहोली फैमिली से जुड़े शिवन गौड़ा नाइक इस चुनाव में जेडीएस के उम्मीदवार के रूप में अपनी देवेदुरा सीट
हार गए।